नमस्ते। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को समझने की चाबी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन की, या कह लें देश की इंटरनेशनल चेकबुक की। ये सब कैसे होता है? खैर, ये सब होता है इंटरनेशनल ट्रेड के जादू की वजह से। और जब कोई देश दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ लेन देन करता है तो उसे कहते हैं एक खुली अर्थव्यवस्था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये खुली अर्थव्यवस्था होती क्या है। इसको बेहतर समझने के लिए क्यों ना हम पहले इसका ठीक उल्टा देखें, मतलब एक बंद अर्थव्यवस्था को। देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है। मतलब उसका बाहर की दुनिया से कोई आर्थिक लेन देन नहीं होता। लेकिन आज की दुनिया में आप देखेंगे कि लगभग सारी ही अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं। वो दूसरे देशों से सामान खरीदती हैं, उन्हें अपना सामान बेचती हैं और यहाँ तक कि फाइनेंशियल एसेट्स का भी लेन देन करती हैं। और इस खुलेपन का सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? कि इससे सबको फायदा होता है। हम जैसे उपभोक्ताओं को चुनने के लिए ज्यादा वैरायटी मिलती है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अपना सामान बेचने के लिए नई मार्केट मिल जाती है। तो ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि कोई देश बाकी दुनिया से जुड़ता कैसे है? इसके ना 3 मेन रास्ते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला तो है सामान और सेवाओं का बाजार, मतलब कार, कपड़े, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इन सब का ट्रेड। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स, जहां इन्वेस्टर्स दूसरे देशों के स्टॉक और बॉन्ड खरीदते और बेचते हैं। और तीसरा है लेबर मार्केट, जहां लोग काम करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हालांकि इस पर अक्सर काफी सख्त नियम होते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इन सारे इंटरनेशनल लेन देन का हिसाब कैसे रखा जाता है? इसके लिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए ये देश का एक इंटरनेशनल बैंक स्टेटमेंट है। बस ये हर उस पैसे का हिसाब रखता है जो देश के अंदर आता है और जो देश से बाहर जाता है। सिंपल है ना? अगर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो भुगतान संतुलन या BOP एक तय समय में, जैसे 1 साल में, एक देश और बाकी दुनिया के बीच हुए सारे लेन देन का एक पूरा रिकॉर्ड है। इसमें 2 मेन अकाउंट होते हैं, एक है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। चलिए सबसे पहले चालू खाते को समझते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये देश की रोज की कमाई और खर्चे का हिसाब हो। तो इस खाते में ना 3 मोटी मोटी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो गुड्स का ट्रेड, मतलब जो भी सामान हम बेचते हैं या खरीदते हैं। फिर आता है सर्विसेज का ट्रेड, इसको इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप टूरिज्म या बैंकिंग जैसी सर्विसेज को छू नहीं सकते। और आखिर में आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ये एक तरफा पेमेंट होते हैं, जैसे विदेश में काम करने वाला कोई अपने घर पैसे बेचता है या किसी देश को कोई इंटरनेशनल मदद मिलती। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर कोई देश बेचने से ज़्यादा कमा रहा है और खरीदने पर कम खर्च कर रहा है, तो उसे कहते हैं चालू खाता अधिशेष, यानी करंट अकाउंट सरप्लस। मतलब वो देश दुनिया को एक तरह से उधार दे रहा है। और इसका उल्टा, अगर खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम, तो हो गया चालू खाता घाटा, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका सीधा मतलब है कि उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाकी दुनिया से उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बॉब के दूसरे हिस्से पर, पूंजी खाता। इसको आप देश का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझ सकते हैं। तो ये खाता असल में देश की संपत्ति और देनदारियों में जो बदलाव आते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। इसमें भी 3 मेन चीजें हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई विदेशी कंपनी आकर यहाँ फैक्ट्री लगा दे, जिसे FDI कहते हैं, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, जिसे FII कहते हैं। दूसरा है विदेशी कर्ज, जो सरकार या कंपनियां बाहर से लेती हैं। और तीसरा है बैंकिंग कैपिटल, जैसे कि NRIs भारतीय बैंकों में जो पैसे जमा करते हैं। यहाँ भी वही सरप्लस और घाटे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर देश में पैसा आज ज्यादा रहा है और देश से बाहर कम जा रहा है, तो हो गया पूंजी खाता सरप्लस। और अगर बाहर जाने वाला पैसा ज्यादा है, तो हो गया पूंजी खाता घाटा। तो अब हमारे पास 2 खाते हो गए, एक रोज के लेन देन का, दूसरा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं, और यहीं पर बैलेंस का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, चाहे आप सामान खरीदें या कोई प्रॉपर्टी, पैसा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही, और यही पैसों का फ्लो इन दोनों खातों को आपस में जोड़ता है। और ये हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन पर लाता है।
अकाउंटिंग के हिसाब से चालू खाता और पूंजी खाता, इन दोनों का जोड़ हमेशा 0 के बराबर होता है। मतलब सीधा है, अगर एक खाते में घाटा है तो दूसरे में उतना ही सरप्लस होगा ताकि सब बराबर हो जाएं। और ये भूल चूक, अरे वो बस हिसाब किताब में छोटी मोटी गलतियों को एडजस्ट करने के लिए है। तो ये बैलेंस होता कैसे है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी देश का चालू खाता घाटे में है, मतलब उसने दुनिया में खर्चा ज्यादा कर दिया। अब इस पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? तो या तो वो देश विदेश से उधार लेगा या फिर अपनी कोई संपत्ति, कोई एसेट बेचेगा, और ये दोनों ही चीजें पूंजी खाते में सरप्लस की तरह दिखेंगी। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाए तो देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का आरबीआई, अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व से उसे पूरा कर देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। किसी देश का ये बैलेंस उसके आर्थिक भविष्य के बारे में आखिर बताता क्या है? मतलब ये जानना कि कोई देश अपने घाटे को कैसे पूरा कर रहा है, क्या वो उधार ले रहा है या अपनी कीमती संपत्ति बेच रहा है, इससे उसकी इकोनॉमिक हेल्थ और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सोचने वाली बात है ना?